बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास पेशकश देख रहे हैं आप। पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बढ़ते बिजली के दामों और भारी टैक्स का सामना कर रहे नागरिकों ने महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान के पीओके में प्रोटेस्ट छेड़ दिया है, जो कि अब काफी हिंसक हो गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अवामी एक्शन कमेटी यानी कि एएसी ने पूरे क्षेत्र में चक्का जाम और हड़ताल का ऐलान किया था, जिस दौरान पुलिस और एएसी के बीच हिंसक झड़पें हुई और जिसमें सीने पर गोली लगने की वजह से एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 90 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और प्रदर्शनकारी शामिल हैं। दरअसल अवामी एक्शन कमेटी ने बढ़ती महंगाई के चलते पीओके में प्रोटेस्ट, लॉन्ग मार्च और चक्का जाम का ऐलान किया था, जो दूसरे दिन हिंसक हो गया। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक मीरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कामरान अली ने बताया कि सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की इस्लामगढ़ शहर में सीने में गोली लगने से मौत हो गई। वो रैली को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों के साथ तैनात थे और जिस दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई। राज्य में विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम के ऐलान की वजह से बाजार, ऑफिस, स्कूल और रेस्टोरेंट बंद रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान भीमबार, मीरपुर और कोटली इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने मुजफ्फराबाद की ओर मार्च किया। आपको बता दें, ये विरोध प्रदर्शन तब हिंसक हो गया जब इस्लामगढ़ के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोकने के लिए तैनात थी और जिस पर पुलिस ने जानकारी देते हुए ये बताया कि प्रदर्शनकारियों ने तैनात पुलिस पर गोलियां चला दी और जिससे मीरपुर के सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी के सीने में गोली लग गई। अस्पताल ले जाने के बाद पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 प्रदर्शनकारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय झंडा फहराया गया। पाकिस्तान के रॉ को दोषी ठहराया गया क्योंकि अन्यायपूर्ण करों को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन अब शुरू हो गए हैं। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव भी किया। पीओके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों के पास खाना खाने के लिए नहीं है, आटा दाल नहीं है और बिजली कटौती चरम पर है। चारों तरफ भुखमरी फैली है और लोग मर रहे हैं। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं वो काफी चिंताजनक है। पीओके में विद्रोह हो गया है, लोग वहां पर खाने को मोहताज हैं। कह रहे हैं कि जिस तरह की सुविधा वहां एक आम जनता को मिलनी चाहिए वो फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही है। और अब पीओके में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन में एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो चुकी है। आपको बता दें, 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, एक पुलिसकर्मी की मौत हो चुकी है और इन सब को लेकर रॉ पर निशाना साधा जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से रॉ पर इसका आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सब पूरी साजिश में रॉ का हाथ है। फिलहाल कंगाली, विद्रोह और पाकिस्तान, इन तीनों का आपस में कनेक्शन साफ दिखाई दे रहा है। बिजली कटौती से लेकर तमाम ऐसी चीजें हैं जो पीओके में रह रही जनता को नसीब नहीं हो रहा है। पीओके में विद्रोह बढ़ चुका है। इस पर भारत का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि कई बार इस बात को दोहराया गया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है, वहां के लोग हमारे हैं और इसीलिए आने वाले वक्त में इसे भारत के हिस्से में मिलाने की पूरी पुरजोर कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। ये कई बार अपने भाषणों में अमित शाह से लेकर तमाम लोग इस बात को कह चुके हैं। अमित शाह इस बात को खुलकर बार बार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हमारा है, वहां पर रह रहे मुसलमान भी हमारे हैं, वहां पर रह रही पूरी जनता भी हमारी है और वहां पर लोगों को जिस तरह की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसका समाधान करने की जिम्मेदारी भी
भारत सरकार की है। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे खास मेहमानों का, जिनसे इस पूरे विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर विजय खेरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मंजू सेठ हैं हमारे साथ पूर्व राजनयिक के तौर पर। बहुत स्वागत है विजय खेरा जी आपका भी, और मंजू जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ इस पूरे कार्यक्रम में। शुरुआत मंजू जी मैं आप ही से करूंगी। जिस तरह से पीओके में ये विद्रोह दिख रहा है, भारत का इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए? किस तरह से भारत को इस पूरे मसले से निपटने की जरूरत है? मेरा मानना है कि हमें थोड़ा सा इन्होंने मॉरल सपोर्ट हमेशा मांगी है इंडिया से, तो मॉरल सपोर्ट तो हम करेंगे। और क्योंकि ये एक इंडिया का हिस्सा था आजादी के टाइम पे, और पाकिस्तान के जो आए थे उन्होंने हम जो रेडर्स जिसे कहा जाए, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था जो 1948 में 47-48 में जो उन्होंने किया था, और अपने कब्जे में ले लिया। तो इंडिया का तो मानना है कि ये इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। और इंडिया को मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं और दिया भी है इन द पास्ट, लेकिन कोई एक्चुअल एक्शन या फिजिकल एक्शन मुझे ऐसे लगता है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन साथ में अगर हम देखें जो वहाँ पे हालात हो गए हैं, और जैसे आपने बताया कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इतने लोग परेशान हैं, प्राइस हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए हैं, हर एक चीज खाने पीने को दिक्कत आ रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया को कोई जरूरत है वहाँ कुछ करने की, क्योंकि वहाँ के लोग खुद ही परेशान है। इसीलिए हमने देखा इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ की सरकार के अगेंस्ट, और क्योंकि उन्होंने इसको फुल्ली इंटीग्रेट नहीं किया है अपने देश के साथ, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको लगता है कि हम अलग हैं, और उनका भी मानना है कि वो इंडिया का हिस्सा है। लेकिन साथ में हम ये देखें, इंडिया कोई कोर्सिव या फिजिकल एक्शन इंडिया के लिए लेना आई थिंक सही नहीं होगा। लेकिन अपने आप ही शायद वहाँ पे और वो कह रहे हैं कि रॉ रिस्पॉन्सिबल है, रॉ को कोई जरूरत ही नहीं वहाँ जाने की। आई थिंक मेरा मानना है क्योंकि वहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों का ये नेचुरल एक प्रोटेस्ट है। मुझे लगता है कि जो परेशान हो रहे हैं उनकी गवर्नमेंट से कि हमारे को खाने पीने को तो दीजिए, और IMF की वजह से और जो इतनी वहाँ पे दिक्कत आ रही है लोगों को, वहाँ की सरकार को शायद मुझे लगता है तवज्जो देना चाहिए, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। और अगर आप देखेंगे BRI प्रोटेस्ट भी जो हो रहे हैं, BRI जो बन रहा था उसके लिए भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, और इंडिया ने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन और वहाँ के लोग भी नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ से उनसे जमीनें लेने की बात हुई थी, और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो CPEC बन रहा था उसके लिए भी। तो सब चीजों के लिए वहाँ के लोगों को बहुत रोष है। तो मुझे लगता नहीं कि इंडिया को ज्यादा कुछ करने की इस वक्त जरूरत है, वहाँ के लोग ही अपना डिसीजन लेंगे, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल मंजू जी। विजय खेरा जी, क्या लगता है ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की आर्थिक मदद करनी चाहिए भारत को? क्योंकि आरोप तो गंभीर भारत के ऊपर ही लगाए जा रहे हैं, रॉ के ऊपर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भारत क्या आर्थिक तौर पर मदद करेगा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की? देखिए, ये कहना तो अभी संभव नहीं है, ये तो डिप्लोमेसी की बात है और मैं नहीं जानता उसके बारे में, वरना भारतीय जनता पार्टी जानेगी। ये सरकार है, इस समय सरकार के हाथ में है, और वो सरकार इस समय अपने आप निर्णय लेगी, और उसके एक्सपर्ट्स हैं इस विषय पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में, और विशेष तौर से जयशंकर जी जैसा एक्सपर्ट जो विदेश में पूरी दुनिया में अपने झंडे गाड़ चुका है वाहवाही में भारतवर्ष की, जिसमें हमने अरबों रुपए का ऑयल भी ले लिया, हमने बचा लिया अरबों रुपए रूस से ऑयल लेकर, और अमेरिका को भी नाराज नहीं किया। इस तरह से हम बता रहे हैं आपसे, हमारे पास जयशंकर जी हैं तो वो अपने आप फैसला लेंगे। लेकिन बाकी बात जहाँ तक सवाल है, आज जो हुआ है, अगर आप देखेंगे तो जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय कश्मीर और जम्मू स्टेट का फैसला होना था कि वो कहाँ जाएगा। कुछ दिनों तक महाराजा हरि सिंह जी, डॉक्टर करण सिंह जी, उस समय तक उन्होंने समय लिया निर्णय लेने में। खैर, जब उन्होंने निर्णय लिया और सही भी है निर्णय, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, शायद इसलिए समय लगा हुआ। लेकिन जब उनको इस बात के लिए बताया गया कि अलगाव वाली जो शक्तियां आ रही हैं, कवाली आ रहे हैं, आपको भी मार डालेंगे, आप बचेंगे नहीं, तो भी उन्होंने श्रीनगर नहीं छोड़ा, बहादुरी से वो बैठे रहे वहाँ। खैर, अंत में वो भारतवर्ष में उन्होंने फैसला लिया,
तो पीओके तो हमारा हिस्सा था ही, लेकिन तब तक कबालिए उसमें घुस के वो तो श्रीनगर तक भी आ ही चुके थे, तो वो तो खैर मार मार के भगा दिया हिंदुस्तान की फौज ने। लेकिन वो हिस्सा कबालियों का जो कब्जा कर लिया गया था, वो कब्जा मतलब हमारा हिस्सा है, हमारा रहना चाहिए। 60 साल 70 साल में हम लोगों की कमजोरियां रही कि हमने उसको ले पाए, और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के ऊपर उसमें बहस भी चलती रही। ये सब बातें हुई, यहाँ तक चली कि बाद में 370 के बाद तक ये तक कह दिया जम्मू कश्मीर का मसला कांग्रेस ने कह दिया कि वो तो इंटरनेशनल में है, यूएनओ में है। तो ये सब गलतियां हुई नहीं है, जो भी हो। खैर फिलहाल आज की स्थिति ये है कि अगर उस समय सरदार पटेल गृह मंत्री थे, जिस समय जब सारी स्टेट्स उनके हाथ में दी थी, तो जम्मू कश्मीर सर अभी की बात करते हैं ना। नहीं बात नहीं करेंगे तो मैडम, बात तो करूंगा, बाकी छोड़िए। नहीं, 1 मिनट तो ये क्या पॉलिटिकल मसले पे मैं आज बहस कर रही हूँ? सर मैंने आपसे जो सवाल पूछा, आप कहाँ पर पहुँच गए? अगर विजय खेरा जी इस तरह से किसी नहीं, आप पाकिस्तान को दे दीजिएगा, आप चाहती तो दे दीजिएगा। आपने सुनना तो है नहीं, मतलब नहीं मैं सुन रही हूँ, लेकिन आप जब कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे ही नहीं है, तो आप इस बारे में बात करके करेंगे क्या? नहीं, कौन जवाब देगा इसका आपको, ये बताइए ना खेरा साहब। बात आएगी कि जम्मू कश्मीर वहाँ पहुँचा कैसे, इसके बिना आपकी नहीं तो पहुँचा कैसे, अब उसके लिए करेंगे क्या, ये भी तो सवाल उठता है ना खेरा साहब। कांग्रेस पार्टी जब आपको जवाब देने के लिए मौजूद ही नहीं है, तो उस बारे में बात क्यों करें? कौन जवाब देगा? मंजू जी तो आपको इसका जवाब देंगी नहीं। देखिए करेंगे की जो बात का सवाल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा में सफल है, तो होने दीजिए सर। सर आप सवाल तो समझ नहीं सर, आप तो पता नहीं किसी और उसमें ले गए कि पाकिस्तान। मैं क्यों चाहूंगी कि कौन सा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चला रहा है सर? अरे आप माने नॉट यू, आप एक शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है, आप माने नॉट यू। पाकिस्तान कोई भी सवाल पे रहिए, हर मुद्दे को पॉलिटिकल बनाकर उसका नजरिया देखना जरूरी नहीं होता है। आप उसको पॉलिटिकल बना देंगी। करोड़ों लोग पाकिस्तान में आपकी बहस सुन रहे हैं, और अगर इतिहास नहीं बताएंगे तो बेकार है बहस, हमारे लिए तो बेकार। ठीक है सर। मंजू जी क्या लग रहा है जिस तरह से कंगाल पाकिस्तान, जो कंगाल पाकिस्तान की हमेशा से अर्थव्यवस्था की बात रहती है, हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए पाकिस्तान पर तमाम तरीके के आरोप लगते रहते हैं कि वो उतनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है। ऐसे में जो परेशानी है वो जनता को भुगतनी पड़ रही है। अब पाकिस्तान को रोटी चाहिए या फिर एटम बम चाहिए? सरकार की प्राथमिकताएं क्या है? गलत है ये प्राथमिकताएं या ठीक दिशा में चल रही है? ये तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए कहना, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है उनकी जो प्राथमिकता है वो सरकार को आई थिंक अपने लिए है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए है, ना कि लोगों के लिए, जो नजर आ रहा है। और उनके पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तो ऑलरेडी है, बहुत सालों से है, चीन के मदद से उन्होंने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, उनके पास तो ऑलरेडी है, और उसको तो वो कायम रखेंगे, और वो उसी को एज अ थ्रेट भी होल्ड करते हैं सम टाइम। और उनकी जो प्राथमिकता मेरा मानना है होना चाहिए कि अपनी इकोनॉमिक स्थिति को कैसे ठीक किया जाए और कैसे अपने आप को निकाला जाए इस जो साइक्लिक डेट है और IMF के नीचे जो उनको बार बार आना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ ऐसे लग रहा है कि वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और उनको सरकार को ये समझना चाहिए कि जब तक वो लोगों को साथ में लेके नहीं चलेंगे, ये बहुत दिन तक इनका आगे इसी पाथ पे, इसी रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल होगा, और ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू होंगे। क्योंकि अगर आप अपने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, एक लिमिट होती है कब तक वो अपनी परेशानी अपना टॉलरेट कर सकते हैं, इतनी परेशानी, इतनी महंगाई, और सिर्फ पीओके में नहीं है, पूरे देश में हो रहा है उनका प्रॉब्लम। और ये जो इतना IMF की वजह से उनके स्ट्रिंजेंट रूल्स जो उन्होंने डाले हैं उनके दबाव में या उनके कंडीशंस के तहत, तो उनके लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। एलीट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सरकार को ज्यादा खुद प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और ये उनको समझना चाहिए, मेरा मानना है सरकार को वहाँ पे, कि वो लोगों की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दें, नहीं तो बहुत स्थिति बिगड़ सकती है। नहीं मंजू जी, क्या आपको इधर इस चीज को अगर थोड़े और बड़े पैमाने पर देखा जाए कि भारत के अगर फायदे की बात की जाए, तो ये पाकिस्तान पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, यहाँ पर ये जो विद्रोह चल रहा है, ये जो आंदोलन चल रहा है, क्या भारत को उसका फायदा उठा लेना चाहिए? मुझे लगता है हमारी जो नॉर्मल पॉलिसी रही है, हम इंटरफेयर नहीं करते हैं ऐसे मामलों में नॉर्मली। अब इसमें क्या सरकार लेगी मुझे इतना पता नहीं है, क्या फाइनल डिसीजन लेंगे, क्योंकि कह तो रहे हैं कि हमें वापस आना चाहिए, कश्मीर हमारा, पीओके हमारा हिस्सा जो है, और ये जबरदस्ती लिया गया था। लेकिन
और कहा भी गया है कि अपने आप अंडर इट्स ओन वेट, इट्स ओन कॉन्ट्रडिक्शन, शायद ये किसी वक्त अपने आप आएगा। वहाँ के लोग ही जब चाहेंगे, क्योंकि ये एक इंडिया, मुझे लगता है भारत को फोर्स या इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन आगे सरकार का क्या रवैया रहेगा जी मैं कह नहीं सकती। ठीक है जी जी। खेरा साहब, ये जो विद्रोह और आंदोलन हो रहा है, क्या लगता है आपको भारत को उसका फायदा उठाना चाहिए? क्योंकि साफ तौर पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा ही है, हमारा ही रहेगा। अमित शाह जी भी कई बार कह चुके हैं वहां पे रहने वाले लोग हमारे हैं, वहां पे अधिकृत कश्मीर हमारा है, लोग हमारे हैं, वहां की समस्याएं हमारी हैं। तो क्या इसका फायदा किसी तरह से उठाया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, फायदा उठाना ना तो हमारी कभी पॉलिसी थी हजारों साल से, न हिंदुस्तान इस तरह से सोचता था कभी, न अभी सोचेगा। हम कभी किसी की मजबूरी का या किसी चीज का फायदा उठाएं, ये हमारी नीति निर्धारण में कभी नहीं रहा, चाहे कोई सी सरकार रही हो, चाहे कोई सा राज रहा हो। लेकिन हाँ, वहाँ के हालात पर जो पड़ोसी है हमारा, जिससे हमारी सीमाएं लगी हुई है, हम चुप बैठकर रह भी नहीं सकते। और दूसरी बात, हमारे हिस्से में, भारत के हिस्से में ऐसा हो रहा है, हम उसे देख भी नहीं सकते। हम रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर भी हमेशा भारत के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है पाकिस्तान द्वारा। यहाँ तक कि जबकि उनके कितने सारे आतंकवादी मोटरसाइकिल से कोई आता है, मार के चला जाता है, कई सारे, एक आध दर्जन मर चुके हैं, कोई मस्जिद के बाहर, कोई बाजार में, तो भी वो कहते हैं भारतवर्ष ने कराया। अब ये बात अलग है कि मोदी के राज में ऐसा हो रहा है, बस इसका मतलब थोड़ा ही कि हम करा रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर हमने आतंकवादियों को छांट के वो मर गए हैं, इसी तरीके से अगर वहाँ पर पाकिस्तान की सरकार फेल है, उनका प्रशासन फेल है, उन्होंने उनके साथ जुल्म किया है, जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ उन्होंने दुभाषी की थी, भेदभाव किया था, उससे ज्यादा भयंकर भेदभाव उन्होंने पीओके के लोगों के साथ किया था। क्योंकि पीओके के साथ जो जुल्म हुए हैं, उसी का आज नतीजा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के। स्वागत है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय खेरा जी भारतीय जनता पार्टी से, और मंजू जी पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, पाक की जो अर्थव्यवस्था है, इसमें अगर चीन किसी भी तरह का कोई दखल देता है तो क्या भारत को ये भारी पड़ेगा स्टेप? चीन तो ऑलरेडी बहुत उनके साथ उनके बहुत क्या कहें, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। वो कहते हैं हमारे क्या आयरन ब्रदर और क्या क्या उनको बोलते हैं, तो उनका तो आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और चीन उनके साथ खड़ा है। हालांकि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत समझ आने लग गया है, मेरे को लगता है, क्योंकि जहाँ जहाँ उनके BRI और सीपेट प्रोजेक्ट है, कोई भी आगे बहुत धीरे आगे चल रहा है और सब जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ना ग्वादार पोर्ट बन पाया है, ना उनका वो बन पाया है जो वो इकोनॉमिक पूरी रोडवे बनाना चाह रहे थे, तो वह और गिलगित बाल्टिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो उनकी सारी जो रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान चीन लेना चाह रहा है। तो आई थिंक ये सब टुगेदर पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि चीन के साथ थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बट वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो उनको लगता है कि चीन हमारे साथ सिर्फ हमारे साथ चीन ही खड़ा है और हमें हमारी मदद करेगा। और भारत के लिए आई थिंक उस प्रिज्म से हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि चीन अपना हित देख रहा है वहाँ पे। वो वहाँ पे चीन अपना, उनको लगता है कि हमारा हित है, तो उनके साथ ज्यादा कोलैबोरेट करेंगे, ज्यादा रिलेशनशिप बढ़ाएंगे। और भारत को तो थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा था पाकिस्तान के साथ, चाहे हमारे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम सब अपने नेबरहुड कंट्रीज को बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छे हम अपने ताल्लुकात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं, भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिश्ते हों। लेकिन पाकिस्तान मुझे लग रहा है वो एक और दिशा में अपना हित किसी और दिशा में सोचते हैं, और वो ट्रेड के लिए भी, हर एक चीज के लिए भी प्रोटेस्ट या ऑब्जेक्शन करते हैं। तो इसलिए भारत के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, हमको अलर्ट रहना पड़ेगा कि हमारे इंटरेस्ट जो हैं बॉर्डर के लॉन्ग, और ये टेररिज्म को लेके और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, हर एक चीज को लेके हमारे इंटरेस्ट ना इम्पैक्ट हो। हम ये और कुछ हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उनका अंदरूनी मामला है, चाहे उनका बायलैटरल मैटर है चीन के साथ, वो कैसा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इंडिया को अगर थ्रेट होगा तो इंडिया को केयरफुल रहना पड़ेगा। इंडिया की सिक्योरिटी को अगर कोई भी थ्रेट होता है तो उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपने जो सिक्योरिटी की जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, ताकि हमारे कंट्री को हम सिक्योर एंड सेफ रख सकें। बिल्कुल। विजय खेरा जी, देखिए जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता रहा है, यहाँ चीन का भी मसला सामने आ जाता है कि चीन लगातार पाकिस्तान को पीछे से
सामने से ठोक बजाकर हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, या तमाम मुद्दे जो पाकिस्तान की जनता के लिए भारी पड़ते हैं उसमें हमेशा से चीन का दखल रहा है। लेकिन ऐसे में जब बात भारत के रॉ पर आ रही है, बार बार इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरीके का जो पाकिस्तान में फिलहाल हालात बने हुए हैं वो भारत की वजह से बने हुए हैं, रॉ की वजह से बने हुए हैं, क्या जवाब देना चाहिए इस बात का, और भारत को किस तरह से डील करना होगा इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, वो तो एक लाइन में जवाब है कि सब जितने उनके आरोप हैं मनगढ़ंत नकली हैं, वो तो सिरे से नकार दिए गए। उनकी आदत में, उनके खून में शुमार है कि रोजाना झूठ बोलो, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ना कोई नई बात करो, चाहे यूएन हो, चाहे प्रेस हो, चाहे कुछ भी घटना हो, उनको चार्ज हमारे देश के ऊपर लगा देना है। अब रहा ये, आप बार बार ये कह रहे कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए, तो ये पॉलिटिकल डिसीजन ही है। हम अब नहीं बोलेंगे उस बात पर, लेकिन मैं ये कह रहा था खाली कि ये तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों भारत का हिस्सा है वो, ये बात हम क्यों क्लेम करते हैं। खैर वो छोड़ दीजिए, लेकिन अब आप जहाँ तक एक्शन का आज का सवाल है, 2 दिन पहले अब जो होगी घटना इससे रिलेटेड तो बतानी पड़ेगी। पाकिस्तान का सम्मान करे हिंदुस्तान, मणिशंकर अय्यर ने बोला, 3 दिन नहीं हुए अभी, ये बात कैसे नहीं सामने आई? हमारे घर में तो बैठे उनके हक में बोलने वाले, बाहर जाने की क्या जरूरत है हमको? वो ये हमको डरा रहे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, ये मेरे देश का वासी कह रहा है, वो भी एक नेता कह रहा है। राजनीति का सवाल नहीं है इसमें, लेकिन एक आदमी अगर ऐसा बोलेगा तो उसको तो बताना तो पड़ेगा लोगों को कि ऐसे ऐसे लोग हैं इस देश के अंदर, आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार मोदी की नहीं है, ये भारत सरकार है, आपको सरकार के साथ, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जो भी निर्णय हो आज के समय में, कल जब हो तब अलग बात होगी। आज अगर हमें पीओ के ऊपर कोई निर्णय होना है तो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई हो, इंदिरा जी के समय, अटल बिहारी जी के समय सब लोगों के सामने सब इकट्ठे होकर खड़े होते थे, और ये अभी इसे विरोध कर रहा है आदमी। अभी के आई एम सॉरी टू से लाइक दिस, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वो हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, आतंकवादी भेज रहे हैं, हमले करवा रहे हैं और झगड़े करा के हमारे लिए यूएन में बदनाम कर रहे हैं। और ये आदमी उनके सम्मान की बात हमसे कर रहा है, उनको बोलना चाहिए था कि वो सम्मान करें। कम से कम मुफ्ती तो चुप हुई अभी बहुत दिनों के बाद, शांति पे आई है, नहीं तो वो भी रोज पाकिस्तान की सिफारिश करते हैं। खैर, लेकिन आज जो भी वहाँ हो रहा है उस पर देश की निगाह है, सरकार की निगाह है, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उसको देख रहे होंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स भी। लेकिन ये समय ऐसा है कि हमको वेट एंड वॉच का समय है कि वहाँ की जनता क्या चाह रही है। वाकई में वो भारत में विलय के लिए व्याकुल हो रहे हैं, और हम एक ही समय में, मैं नहीं समझता कि 4-4, 5-5 फ्रंट कोई भी सरकार खोलेगी या लड़ाई करेगी। हम खुद अभी चुनाव में है, स्थायी सरकार का हमें इंतजार है। ये हम सब जानते हैं कि यही सरकार रहेगी, सब कुछ ये होते हुए भी एक सिस्टम बना हुआ है, उसका इंतजार भी करना पड़ेगा, और हमें देखना चाहिए वेट एंड वॉच। बाकी सरकार का निर्णय है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना मैं कोई कमेंट कर सकता हूं। जी बिल्कुल, विजय खेरा जी आपका और मंजू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक इस विषय पर साझा करने के लिए, इतने अच्छे से इस पर चर्चा करने के लिए। तो खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।